हेलो। तो सुपर कंडक्टर का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, एंड अदर वन इज टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर और हार्ड सुपर कंडक्टर। और जो सुपर कंडक्टर को हमने टू टाइप्स में कैटेगराइज किया है, ये कैटेगराइज किया है हमने इनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर के बेसिस पे। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। फर्स्ट वन इज टाइप फर्स्ट एंड अदर वन इज टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। तो हम सबसे पहले टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर T इज लेस देन TC करते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर को अगर एक फिक्स किसी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम किया जाता है तो यह मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। लेकिन हम जैसे ही इस टेम्परेचर से ऊपर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसका, तो ये एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर टेम्परेचर को नहीं इंक्रीज करके और इस इंक्रीज करें केवल मैग्नेटिक फील्ड को, और एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करने पर जो सुपर कंडक्टर है वो एक नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर वैल्यू आई है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर के लिए ये जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये बहुत ही कम होती है। इसका मतलब जैसे ही हमने थोड़ी सी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड मतलब थोड़ा सा ही मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल जाती है। जब हम मैग्नेटाइजेशन -m और h के बीच में जब कर्व प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह आता है। लेकिन जब हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे पहुंचते ही जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और यह एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। इसका मतलब जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर में वो बहुत ही कम होता है, और इसकी जो वैल्यू है ये एक शार्प बाउंड्री होती है बिटवीन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में। और जब ये इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम होता है, मतलब H इज लेस देन HC, देन ये मटेरियल जो होते हैं ये परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करते हैं। परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म, और परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म का मतलब है इनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू माइनस बनाती है, और यही हमको बताता है माइसनर इफेक्ट। इसका मतलब है कि H इज लेस देन HC होने पर जो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर है वो माइसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और माइसनर इफेक्ट हमें क्या बताता है कि किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इनसाइड वो 0 होता है, और ये है माइसनर इफेक्ट। और ये जो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर है ये एक तो माइसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और इनके लिए जो SC की वैल्यू है ये बहुत ही कम मिलती है, और इससे बिलो द SC दिस मटेरियल बिकम ए सुपर कंडक्टर एंड अबव द SC दिस मटेरियल बिकम ए नॉर्मल कंडक्टर एंड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज ए शार्प बाउंड्री बिटवीन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। और इन्हीं को हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर, और इनको हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। और इनका जो यूज होता है मार्केट में बहुत ही कम होता है। तो अब हम एक बार इसको देख लेते हैं कि हमको इसको लिखना कैसे है। तो ये हमें -m मैग्नेटाइजेशन और H के जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में ये कर्व प्लॉट किया है, वो कुछ इस तरह बनता है। जो SC से कम पे तो ये होता है सुपर कंडक्टर, और SC से एबव ये होता है नॉर्मल कंडक्टर। तो अब हम इनको लिखते हैं इन टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स देयर इज ओनली क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर केवल एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है SC। बिलो दिस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC दीज मटेरियल्स बिहेव्स लाइक परफेक्ट सुपर कंडक्टर। परफेक्ट सुपर कंडक्टर होते हैं जिनके लिए जो रजिस्टिविटी की वैल्यू है वो 0 होती है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, और कंडक्टिविटी जो होती है हमारे पास सिग्मा वो होती है यहाँ पे इनफाइनाइट। तो यही हमने लिख रखा है। इन अदर वर्ड्स बिलो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड देयर कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट एंड सोज माइसनर इफेक्ट B inside equal to 0 एंड above this critical magnetic field they behaves like normal conductor. There is a sharp boundary between superconducting state and normal state. कौन सी होती है? वो होती है अपन के पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। The value of critical magnetic field is very small and these materials strictly follow Meissner effect below the critical magnetic field SC. So there are called soft superconductor also. इनको हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी यहाँ पे बोलते हैं। अब ये हो गए हमारे टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर की ओर। जब तक आप ये टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर के बारे में हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं
टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर को, जिसको कि हम हार्ड सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से जो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर था उसके लिए जो SC जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू आई थी, लेकिन जो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर है उनके लिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 आती हैं। एक आती है फर्स्ट इज SC1 एंड सेकंड इज SC2। मतलब यहाँ पर ये जो SC1 है इसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड SC2 को हम बोलते हैं हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और जो हार्ड सुपर कंडक्टर होते हैं, जब हम इनका ग्राफ M वर्सेज H बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बिलो द SC1, ये मतलब जो SC1 से बिलो जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं तो ये जो सुपर कंडक्टर हैं वो एक परफेक्ट डाईमैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब यहाँ इनके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो -1 होती है। इसका मतलब SC1 तक ये जो सुपर कंडक्टर हैं वो माइसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और इनका ग्राफ SC0 से और SC1 तक बिल्कुल टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर की तरह ही बनता है। लेकिन जैसे ही हम SC1 से एबव मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो इसका जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो स्लाइटली डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और SC2 जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इससे एबव जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो यह एक नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 से SC1 तक तो ये होता है सुपर कंडक्टर और SC2 से एबव ये होता है नॉर्मल कंडक्टर। तो अब जो बीच में जो वैल्यू होती है SC1 से SC2, ये जो स्टेट है ये होती है यहाँ पे मिक्स्ड स्टेट। अभी मिक्स्ड स्टेट होती है, इसका क्या मतलब है कि इसमें सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट भी होगा और नॉर्मल कंडक्टिंग इफेक्ट भी होगा। मतलब यहाँ पर ये जो माइसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा। 0 से SC1 तक तो ये माइसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा और परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा। लेकिन SC1 से SC2 के बीच में जो मिक्स्ड स्टेट होती है उसमें यह नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट का मिक्सचर होती है, जिसमें ये माइसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो -1 के इक्वल भी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू SC2 से एबव करते हैं, जो सुपर कंडक्टर ये नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको कि इन टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर देयर आर two critical magnetic field SC1 and SC2. The lower critical magnetic field SC1 separates the perfect superconducting state to mixed state. तो यहाँ पर जो SC1 है ये परफेक्ट सुपर कंडक्टिंग स्टेट से जो मिक्स्ड स्टेट है उसको क्या करती है, सेपरेट करती है यहाँ पे। लेकिन जो SC2 है ये नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट को और सुपर कंडक्टिंग जो मिक्स्ड स्टेट है उसको सेपरेट करती है। लेकिन जो SC2 है ये यहाँ पे एक शार्प बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम फिक्स नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर ही ये जो सुपर कंडक्टर है वो ये नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। तो इसी तरह ये जो कंडक्टर होते हैं ये टेक्निकली मार्केट में ज़्यादा यूज में आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे इस बिलो द क्रिटिकल मैग्नेटिक बिहेव लाइक परफेक्ट सुपर कंडक्टर एंड शोज माइसनर इफेक्ट above this critical magnetic field SC1 से ऊपर जाते ही there is a mixed state in this mixed state the resistivity rho is equal to 0। यहाँ पर रो तो 0 होता ही है लेकिन ये माइसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। बट मटेरियल डज नॉट फॉलो माइसनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली। above the second critical magnetic field SC2 they behaves like normal conductor। और SC2 मैग्नेटिक फील्ड से आगे ये क्या करते हैं, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट फॉर दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स। अब हम देखते हैं द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड SC2 फॉर टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर इज वेरी लार्जर देन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर। मतलब जब हमने टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर के लिए जो SC की वैल्यू निकाली थी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो क्या आई थी, बहुत स्मॉल वैल्यू आई थी। लेकिन जो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर है उसके लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, SC2। तो ये SC2 की वैल्यू ये जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आया है टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर के लिए, इससे ये 100 टाइम्स लार्जर होगी। मतलब SC2 की वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो इनको अपन बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर और ये इनका यूज मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। तो यही यहाँ पे लिखा है हमने कि दिस सुपर कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज हार्ड सुपर कंडक्टर। द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड of type second superconductor is 100 times the critical magnetic field of type first superconductor।
सो टेक्निकली द टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर इज मोर यूज। और ये हमने देख लिया। अब इसका हम जैसे ग्राफ देखते हैं तो -m और h में जब हम इसका कर्व प्लॉट करते हैं तो S0 से लेके SC1 तक तो ये होती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जिसको कि हम परफेक्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और यहाँ पर जो मैशनर इफेक्ट को ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन SC1 से SC2 की जो बीच की जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड स्टेट। इसमें ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी होगी और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट का मिक्सचर होता है, जिसमें ये माइसनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन SC2 से एबव जब होता है तो ये एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर ये माइसनर इफेक्ट को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। अब हम जो एग्जांपल देखते हैं तो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर जो होते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, उनके लिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम आती है। तो वो आती है जिसके एल्यूमिनियम है, टिन है, एसएन, जेडएन, जिंक, मरकरी, इनके लिए क्या आती है, ये क्या होते हैं टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। लेकिन टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर के जो होते हैं वो नायोबियम, टीएवी या फिर नायोबियम, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इनका क्या होता है एलॉय होता है। और एलॉय मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, इन मटेरियल्स का क्या होता है मिक्सचर होता है। तो ये हो गया हमारा टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। तो एक बार हम इनको एक बार रिवीजन के तौर पे दोबारा देख लेते हैं कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड क्या होते हैं। तो इनमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर है वो तो मैशनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन जो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर है वो SC1 तक तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन SC1 से SC2 तक 2 के बीच में जो मिक्स्ड स्टेट होती है उसमें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। मतलब बी इनसाइड इज नॉट इक्वल टू 0। और SC2 के बाद ये क्या हो जाता है नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। यहाँ पर जो SC क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर में ये वैल्यू बहुत कम मिलती है, इसलिए इनको हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर जो हैं इनमें जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है SC2, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है SC से, इसलिए इनको हम हार्ड सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और यही है हमारे टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।